दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अगली हॉरर स्टोरी आपके नाम से लिखी जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आरव उस रात बच तो गया, पर लौंगी की आत्मा ने उसे नहीं छोड़ा था। गांव के लोग मान चुके थे कि तांत्रिक भीम रूप ने आत्मा को शांत कर दिया है, लेकिन आरव के भीतर धीरे धीरे फिर से कुछ जागने लगा था। कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक सुबह आरव अपनी माँ को दिखा नहीं। वह घर के पीछे पुराने वाले कुएं के पास बैठा अपनी बालों में मांग भर रहा था। उसकी उंगलियां ऐसे चल रही थी जैसे कोई औरत दुल्हन बन रही हो। माँ ने डर के पुकारा, आरव क्या कर रहे हो? वह धीरे धीरे मुड़ा। उसकी माँ जम गई। आरव की आंखों में काजल लगा था और उसके होठों पर लिपस्टिक लगी थी। वह मुस्कुराया नहीं, बस बहुत धीमी और ठंडी आवाज में बोला, आज मेरी सुहागरात है। उसी दिन आरव के दोस्त उसे देखने आए। उन्होंने मजाक में उसे दुल्हन कह दिया। आरव बोला, कह दो आज जितना कहना है, पर आज रात जब वो जागेगी तब तुम्हें भी घूंघट चढ़ाना पड़ेगा। दोस्त डरकर भाग गए और जिस कमरे में आरव बैठा था वहीं दीवार पर लाल सिंदूर से अब नई लिखावट उभर आई। आज अंतिम फेरा होगा। ठीक आधी रात को आरव की छत से पैर घिसटने की आवाज़ आई। माँ बाप बाहर भागे तो कमरा खाली था, पर खिड़की खुली हुई थी और बाहर दूर, बहुत दूर पुराने मंदिर में रोशनी जलने लगी। गांव में कोई दीपक तक नहीं जलाता था वहाँ, पर आज पूरा मंदिर ऐसे चमक रहा था जैसे किसी की शादी हो रही हो। आरव कहीं दिखाई नहीं दिया। तांत्रिक भीम रूप को दोबारा बुलाया गया। सब लोग दहशत में उस मंदिर की ओर चले गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, सबके पैरों से जमीन खिसक गई। मंदिर के बीच में फूलों की माला, चारों तरफ लाल चूड़ियां बिखरी थी। आरव लाल दुल्हन का लहंगा पहनकर मंडप में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे। मेरे 7 फेरे अधूरे हैं, आज पूरी हो जाएगी मेरी शादी। तांत्रिक चिल्लाया, पीछे हटो, आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। पर देर हो चुकी थी। अचानक मंदिर की हवा ठंडी हो गई। दीपक खुद बुझने लगे और तभी एक धीमी पर तेज कटने वाली स्त्री की आवाज गूंजी, तूने मुझे पूरा नहीं किया, अब मैं इस देह में ही पूरी होऊंगी। आरव के पीछे एक धुंधली परछाई उभरी। एक औरत का आकार, टूटी हुई गर्दन, फटी हुई दुल्हन की चोली और पैर जमीन से 2 इंच ऊपर। उसके सिर का घूंघट खून सा लाल था। वह परछाई आरव के बिल्कुल करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाई, तू और मैं अब एक ही हैं। आरव की गर्दन एक जोरदार झटके के साथ पीछे मुड़ी और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। भीम रूप ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर हवा इतनी तेज हो गई कि कोई सुन नहीं पा रहा था। आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल स्त्री जैसी, हल्की, भारी, डरावनी। वह मंडप के चारों ओर चलने लगा जैसे फेरे ले रहा हो। 1, 2, 3। तीसरे फेरे के बाद दीवार से खून बहने लगा। 4, 5, 6। छठे फेरे के बाद घंटियां खुद ब खुद बजने लगी और जब वह 7वें फेरे पे पहुंचा, भीम रूप चिल्लाया, अभी रोको इसे, वरना आत्मा हमेशा के लिए इसके अंदर बस जाएगी। पर आरव का शरीर आग की तरह कांपने लगा। उसकी आवाज़ स्त्री की हो चुकी थी, बस एक कदम और। वह अंतिम कदम बढ़ाने ही वाला था कि तांत्रिक ने पवित्र ताबीज उसके सीने पर दे मारा। एक भयानक चीख निकली, इतनी तेज कि सबके कान बजने लगे और लौंगी की आत्मा आरव के शरीर से धुएं की तरह निकलकर गायब हो गई। आरव बेहोश हो गया। गांव वालों को लगा कि आत्मा चली गई। आरव धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन हर रात ठीक 12:07 पर आरव के कमरे की खिड़की खुद खुल जाती थी। हवा नहीं होती थी और खिड़की खुलने के बाद आरव के बिस्तर के ठीक पास फर्श पर लाल सिंदूर की लंबी लकीर बन जाती थी, जैसे कोई दुल्हन
लंबी मांग भरते हुए गुजर रही हो और आरव गहरी नींद में भी एक ही वाक्य दोहराता, अभी एक फेरा बाकी है। एक सुबह आरव अपने घर के बरामदे में था जब उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। पीला चेहरा, सूनी आंखें, फटे कपड़े। बच्चे ने धीरे से पूछा, भैया क्या तुम वो 7वां फेरा पूरा नहीं करोगे? आरव सन्न रह गया। तुम कौन हो? वो गुस्से में चीखा। बच्चा मुस्कुराया, मैं वो हूँ जिसने लौंगी को देखा था अधूरे फेरे के समय। और पलक झपकते ही वो बच्चा धुएं में गायब हो गया। आरव फिर से पुराने मंदिर गया। मंदिर के पीछे चट्टानों में एक टूटा हुआ शिलालेख मिला जिसमें लौंगी के बारे में लिखा था, जिसकी शादी अधूरी रह जाए वह 7वें फेरे के लिए किसी भी आत्मा को अधीन कर सकती है। और नीचे लिखा था, उसकी कोई दुल्हन नहीं होगी पर उसका दूल्हा वही होगा जो उसकी चुन्नी को टच करेगा। आरव कांप गया। वही रात, वही चुन्नी, वही स्पर्श। चुन्नी ने आरव को छुआ था, मतलब वो लौंगी के लिए चुना गया दूल्हा था। उस रात चांद दिखाई नहीं दे रहा था और आरव की नींद अचानक टूट गई। कमरे में धुआं फैल रहा था, ठंडी हवा, किसी के चलने की हल्की आहट आ रही थी। आरव उठा और देखा कमरे में वही लाल चुन्नी रखी थी, लेकिन इस बार वहाँ पर सिंदूर भी था। यह पहले से ज़्यादा भयावह था। एक रात बिल्कुल उसी समय 12:07 पर आरव की नींद खुली और उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और जाने क्यों आरव के कदम खुद उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगे। वह लड़ रहा था, खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जब वह मंदिर पर पहुंचा तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भीतर धुएं में एक आकृति फिर बनी, लाल चुनरी, चमकती पीली आंखें, पर इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, दर्द था। लौंगी बोली, मुझे उसने धोखा दिया था। शादी की रात 7वें फेरे से पहले उसने मुझे मार दिया। मैं अधूरी रह गई। मैं बदला नहीं चाहती, बस अपने वचन पूरे करना चाहती हूँ। आरव ने पहली बार उस आत्मा में दर्द और मजबूरी का एहसास किया। वह डर कम और बेचैन ज़्यादा थी। आरव धीरे से बोला, अगर मैं 7वां फेरा पूरा कर दूं तो क्या तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी? लौंगी ने कहा, हाँ, बस मेरा वचन पूरा कर दो। मंदिर में एक पवित्र घेरा बन गया। घंटियां बिन छुए ही बज उठी। दीपक टिमटिमाने लगे। आरव और लौंगी मंडप की अग्नि के चारों ओर खड़े थे और फिर 7वां फेरा शुरू हुआ। और जब आखिरी कदम उठा, लौंगी, उसका चेहरा धुआं बनकर घुल रहा था, लेकिन इस बार भयानक नहीं, शांत और राहत भरी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं पूरी हूँ, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर एक हल्की हवा चली और लौंगी धुएं की तरह बिखर गई। चुनरी ज़मीन पर गिर पड़ी और पहली बार वह चुनरी फिर कभी वापस नहीं आई। आरव वहीं बैठ गया। आंखों में डर नहीं, एक गहरा सन्नाटा था। और धीरे धीरे मंदिर एक सामान्य उजड़ा हुआ ढांचा लगने लगा। आरव बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। मंदिर अब सिर्फ मंदिर था, ना धुआं, ना परछाई, ना कोई आवाज़, सिर्फ चुप्पी। शायद अब लौंगी की आत्मा को सचमुच मुक्ति मिल गई थी और वह हमेशा के लिए चली गई थी।